अगर आप भगवद गीता को किताब समझकर पढ़ते हो तो आप गलत हो। भगवद गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की सभी समस्या का निचोड़ मिलता है। आप किसी समस्या से परेशान हो, कामयाब होना चाहते हो, जीवन में क्या करना है अगर समझ नहीं आ रहा है, या आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा है, तो आप भगवद गीता को एक बार जरूर पढ़ें और सुनें। आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ये भगवद गीता चैप्टर 7 है। इससे पहले के 6 चैप्टर हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उन्हें भी जाकर जरूर देखें, तभी आपको सही से समझ आएगा। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में और चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। अध्याय 7 में श्री कृष्ण ने ज्ञान यानी नॉलेज और विज्ञान यानी विजडम के मार्ग की व्याख्या की है। इसमें उन्होंने ब्रह्मा यानी सुप्रीम रियलिटी की अवधारणा, ईश्वर की प्रगति और ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्तरों पर प्रकाश डाला है। तो आइए जानते हैं अर्जुन श्री कृष्ण से क्या प्रश्न पूछते हैं और श्री कृष्ण उनका उत्तर किस तरह देते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, ईश्वर की प्रगति क्या है और वह सभी प्राणियों में कैसे स्थित है? ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन कौन से मार्ग हैं और उनमें से श्रेष्ठ कौन सा है? तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया, ईश्वर की प्रगति। श्री कृष्ण ने बताया कि ईश्वर का एक अव्यक्त रूप है जो अदृश्य और सभी प्राणियों के भीतर विद्यमान है। साथ ही ईश्वर का व्यक्त रूप भी है जो संसार में विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। ईश्वर प्रत्येक प्राणी में विद्वान है और हर वस्तु और घटना में उसकी उपस्थिति है। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग। अब श्री कृष्ण बताते हैं ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। भक्ति योग। यह ज्ञान प्राप्ति का एक सरल और प्रभावी मार्ग है। इसमें भक्ति पूर्वक ईश्वर की आराधना और पूजा करना शामिल है। कर्म योग। यह मार्ग निष्काम कर्म और ईश्वर की इच्छा के अनुसार कर्म करने पर बल देता है। ज्ञान योग। इसमें आत्मज्ञान और ब्रह्मा की सच्चाई को जानने का प्रयास किया जाता है। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान प्राप्ति कैसे करते हैं वह बताया। सच्चा ज्ञान वह है जो व्यक्ति को आत्मा की सच्चाई और ब्रह्मा की उपस्थिति को समझने में मदद करता है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो सच्चे ज्ञान के माध्यम से ब्रह्मा और संसार के सभी पहलुओं को समझता है और सभी भौतिक बंधनों से मुक्त होता है। तो यह था चैप्टर 7 यानी अध्याय 7। अब मैं आपको बताऊंगा कि अध्याय 7 को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। आइए जानते हैं। हर वस्तु और प्राणी में ईश्वर की उपस्थिति को समझना और उसकी आराधना करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति जो अपने जीवन की हर घटना को ईश्वर की इच्छा मानता है, वह अधिक शांत और संतुलित रहता है। भक्ति और समर्पण के माध्यम से अपने जीवन को ईश्वर की सेवा और पूजा में लगाना। जैसे कोई व्यक्ति जो अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है, वह अधिक संतुष्ट और संतुलित महसूस करता है।
आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए नियमित ध्यान, साधना और अध्ययन में लगाना। जैसे एक व्यक्ति जो नियमित रूप से आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, वह जीवन के गहरे रहस्य को समझ सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने जीवन में भक्ति और समर्पण के साथ काम करता है, वह हर कार्य को ईश्वर की सेवा मानता है और कठिनाइयों का सामना करते समय भी शांति बनाए रखता है। उसकी भक्ति और समर्पण के कारण वह अधिक मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करता है। अध्याय 7 का यह संदेश कि ज्ञान, भक्ति और कर्म के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति को समझ सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह ज्ञान प्राप्ति विभिन्न मार्गों की व्याख्या करता है और जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। आई होप आपको अध्याय 7 भी समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। मुझे कमेंट में बताना कि आपने अध्याय 7 से आज क्या सीखा, और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय यानी अध्याय 8 में। जब तक के लिए आप सभी को जय श्री